दोस्तों इजरायल ने आज भारत को एक और बहुत बड़ा गिफ्ट सौंप दिया है, जहां पर इजरायल की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी अब भारत के अंदर अपनी एक नई सब्सिडरी सेटअप करने जा रही है। इस नई सब्सिडरी की हेल्प से इजरायल अभी तक जिन देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है, वहां पर भारत को भी ये नए रिलेशंस बिल्ड करने का मौका मिलेगा। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि इजरायल की सिर्फ ये एकमात्र कंपनी अब दुनिया के करीब 70 देशों के अंदर अपने अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इजरायल को यह फैसला लेना पड़ा? पूरी रिपोर्ट क्या है, ये छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों करंट टाइम फ्रेम में जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स चल रही है, वाकई डेंजर है, जहां पर खासकर वो देश जो अलग अलग प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, साथ ही साथ बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो देश अब डिफेंस इक्विपमेंट्स और अलग अलग इनोवेशंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत जैसे चुनिंदा देशों के अंदर सेटअप कर रहे हैं, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में वॉर की सिचुएशन बनती है तो इन देशों की डिफेंस सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए रशिया की, रशिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ा और जिन भी देशों में रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे थे, रशिया ने डायरेक्टली वहां से सप्लाई मेंटेन करके रखी, क्योंकि रशिया के अंदर प्रोडक्शन कर पाना काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है और ज्यादातर फोकस अभी सिर्फ वॉर पे किया जा रहा है। और अब इजरायल को भी ये बात समझ में आ चुकी है, जहां पर इजरायल की सबसे बड़ी यानी कि इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आज डिसीजन लिया है कि वो भारत के अंदर अपनी एक नई सब्सिडरी कंपनी सेटअप कर रहे हैं, जिसका नाम होगा एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया। इसे न्यू दिल्ली के अंदर सेटअप किया जाएगा और इसके अंदर डेवलप एंड सपोर्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस को दी जाएगी, जहां पर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का कहना है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत काम करेंगे, यानी कि ज्यादातर चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पर वो फोकस करना चाहते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी मिसाइल, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, यूएवीज, एयरक्राफ्ट और तमाम वो आधुनिक हथियार बनाती है जिसकी आज मॉडर्न डेज में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि आज ये कंपनी 13,000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, जो आज के समय में जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पाती। इसी के साथ कंपनी के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए आज के दिन में इजरायल की ये कंपनी 70 देशों के अंदर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करती है, जिसमें शामिल हैं ब्राजील, साउथ कोरिया, इंडिया, चिली, जर्मनी जैसे तमाम देश। और अब इजरायल भी भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने के लिए इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है, जहां पर भारत पर लगभग सभी देशों को भरोसा है, इसलिए फिर चाहे वो रशिया हो, यूनाइटेड स्टेट या फिर इजरायल, सभी भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। फिलहाल भारत के अंदर एक बड़ी शुरुआत है। यदि आपको ये खबर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।